एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फो रेडियोटेक यूट्यूब चैनल पे। सीआर और डीआर की ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या क्या हो चुका है, सीआर डीआर के बारे में शॉर्ट रिव्यू हो चुका है और साथ में 1 to 30 MCQ भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में जो होगा थोड़ा सा पैक्स के बारे में क्या होगा, शॉर्ट थ्योरी का व्यू, मतलब शॉर्ट थ्योरीज पे चर्चा होगी और साथ में MCQ होंगे 31 to 60। ठीक है, तो जो जो कहाँ के लिए इंपॉर्टेंस होंगे, आरआरबी का हो गया, केजीएमयू को हो गया, एम्स का हो गया, एससी का होगा, तो सारे जो रेडियोग्राफिक एग्जाम होंगे सारे में क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन की सीरीज है और 1000+ MCQ इस सीरीज में कराए जाएंगे, जिसमें से हमारे बाकी MRI पे आ चुके हैं, एक्सरे प्रोडक्शन पे आ चुका है, मेमो पे आ चुका है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, वो वीडियो नहीं देखी हैं, तो जाके आप देखिए। तो बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की इस सीरीज़ में। हाँ, अगर आपके कोई टेस्ट सीरीज परचेज़ करनी है या क्रैश कोर्स लेना है तो आप एस्पायरेंट का टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इनका जो आरआरबी की टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ 99 में है और इस पे अगर क्या आप करेंगे, कूपन कोड यूज करेंगे हमारे चैनल का, इन्फो रेडियोटेक का, देन आपको क्या मिलेगा, 5% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, और आप क्रैश कोर्स का जो रिवाइज प्राइस है वो 799 है, 899 नहीं, मतलब 800 नहीं है। ठीक है, तो आप उस पर भी क्या कर सकेंगे, इन्फो रेडियोटेक की कूपन कोड यूज करके आप क्या कर सकेंगे, 5% का ऑफ ले सकेंगे। साथ में इनकी एक और सीरीज चल रही है जिसमें क्या है, फ्री है, जो कि हर मंथ के में क्या होगा, 7 डेज के लिए फ्री होगी एक बार एनरोल करने पे। तो यहाँ से आप जाके फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, 90+ टेस्ट मिलेंगे, रैंकिंग मिलेगी, सेक्शन वाइज एग्जाम्स मिलेंगे, 5000+ ऑनलाइनर मिलेंगे और चैट डाउट सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप जाके अगर लगाना चाहते हो तो आप जाके लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आप बिना समय गंवाए अपनी वीडियो में आगे। हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक क्या है, पैक्स है और CRDR की MCQ सीरीज है, जो कि क्या यहाँ पे 31 to 100 है, तो 100 क्वेश्चन टोटल होंगे। बट आज जो कराए जाने वाले हैं वो 31 to 60 MCQ होंगे। ठीक है, उससे पहले क्या होगा, हम थोड़ा पैक्स के बारे में ओवरव्यू करेंगे। आगे चलते हैं। पैक्स की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले ये पैक्स क्या है, इस अपने आप में ही क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जो पैक्स होता है वो पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। डिजिटल सिस्टम अब होता क्या, ये डिजिटल सिस्टम फॉर स्टोरिंग, रिट्राइविंग, मैनेजिंग एंड शेयरिंग इमेजेस। तो जो ये पैक्स है वो क्या है, डिजिटल सिस्टम है। और डिजिटल सिस्टम किसके लिए है, स्टोर करता है, रिट्राइव करता है और मैनेज करता है और शेयर करता है किसको, इमेज को, जो हमने किससे प्राप्त की है, अपनी मेडिकल मॉडलिटी से की है, इमेजिंग मॉडलिटी से जो हमने प्राप्त की है इमेजेस को, उसको या तो स्टोर करेगा, रिट्राइव करेगा, मैनेज करेगा और शेयर करेगा। ठीक है, वर्क्स ऑन डाइकॉम स्टैंडर्ड। जो इनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होता है वो कौन सा है, डाइकॉम है। डाइकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल इमेजिंग कम्युनिकेशन ऑफ मेडिसिन होती है। ठीक है, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन मेडिसिन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। मैं वैसे यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, किसमें, कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। पैक्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो पैक्स के कंपोनेंट क्या है, इमेजिंग मॉडलिटी में हमारी क्या आ जाएगी, जितनी भी इमेजिंग मॉडलिटी है, सिटी हो गई, MRI हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया। ठीक है, तो ये इमेजिंग मॉडलिटी है। सिक्योर डाइकॉम नेटवर्क हो गया। ठीक है, पैक्स सर्वर हो गया और आर्काइव्स हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, जहाँ से क्या करें, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें क्या होती हैं, पैक्स के कंपोनेंट में आती हैं। आगे चलते हैं, पैक्स का वर्क फ्लो देख लेते हैं कि पैक्स वर्क कैसे करता है। पैक्स क्या करेगा, सबसे पहले इमेज एक्विजिशन होगा, पहले इमेज को प्राप्त करेगा, देन क्या करेगा, ट्रांसमिशन किसके द्वारा, डाइकॉम के द्वारा, टू पैक्स सर्वर। पैक्स का जो सर्वर होगा उसको ट्रांसमिट करेगा डाइकॉम के द्वारा, जो कि सिक्योर क्या है, सर्वर डाइकॉम सिक्योर स्टैंडर्ड है। और उसके बाद क्या होगा, स्टोरेज होगा एंड इंडेक्सिंग इन आर्काइव्स होगा, फिर रिट्राइवल ऑन वर्क स्टेशन,
वर्क स्टेशन पे इसका क्या होगा, फिर से रिट्राइवल होगा। फिर देन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटीग्रेशन विथ हिस और रिस। अब हिस और रिस क्या होता है, हिस की फुल फॉर्म होती है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एक मिनट से रब करके फिर मैं रिस्क की बता दूँ। ये हो गई रिस्क की और हिस्क की। अब रिस्क की क्या है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्म हो गई रिस्क की और हिस्क की। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटीग्रेशन किसके साथ करेगा, हिस और रिस्क के साथ। कि मतलब हमें इमेज मिली है किससे, हॉस्पिटल रिस्क से मिली है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सिस्टम से जो मिली है, वो हमें क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट और इंटीग्रेट करना है किसके साथ, हिस के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इंटीग्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करता है। फिर आते हैं पैक्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। पैक्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज में क्या है कि फिल्मलेस हो जाती है, हमें फिल्म लेके यहाँ से वहाँ नहीं जाना है, वो सीधे क्या होगा, डिजिटली होगा। ठीक है, फिल्मलेस हो गई, इको फ्रेंडली हो गई, जब हमें फिल्म को इधर उधर नहीं करना है, फिल्म जो होती है वो अगर ऐसे एनवायरनमेंट में आएगी तो वो क्या करेगी, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। ठीक है, तो फिल्म ही नहीं रहेगी तो पॉल्यूशन कैसा, तो वो हो गई इको फ्रेंडली। कोस्ट सेविंग हो गई, जहाँ पे हमें फिल्म का 150 या 200 रुपये नॉर्मल एक्सरे के लिए देना होता था फिल्म के लिए, वहाँ पे अब क्या होता है, 100 रुपये 50 रुपये में हो जाती है, तो कॉस्ट सेविंग भी हो गई। ठीक है, फास्ट हो गया, मतलब फास्ट एक्सेस हो गया, हम यहाँ से लेके अगर हमें दूर दिखाना हो, ठीक है, जैसे कि 2-3 किलोमीटर या 200-300 किलोमीटर, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें लेके जाना पड़ेगा मैनुअली, तो वो उसमें क्या होगा, समय कंज्यूम होगा ज़्यादा। और इस तरीके से क्या कि हमने एक क्लिक किया और वहाँ पे इमेज क्या हो गई, रिट्राइव करके देख लिया उन्होंने, फिर क्या कर दिया, जो भी रिपोर्टिंग तैयार करनी थी। रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है कि हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि इसी पैक्स का यूज करके, टेली रेडियोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, रिपोर्टिंग बनवाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, इससे क्या हो सकी, एक्सेस हो सकी पैक्स के थ्रू। रिमोट टेली रेडियोलॉजी होती है, एक जगह बैठे हुए हमने क्या कर लिया, कई सारी की जगह की हमने क्या कर ली, या जैसे एज ए रेडियोलॉजिस्ट या एज ए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कि हमने क्या किया कि मतलब एक जगह से इमेज बना भेज के हमने या तो क्या कर लिया, रिपोर्टिंग करवा ली, या फिर हमने रिपोर्ट कर दी कई सारी जगह की। ठीक है, ये होता है। इजी शेयरिंग हो गई, हिस और रिस के साथ इंटीग्रेशन हो गया, हम इजी शेयर कर सकते हैं और हिस और रिस के साथ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट है, मतलब इसमें क्या लगता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं इनिशियल। रिक्वायर्स आईटी सपोर्ट, आईटी सपोर्ट की ज़रूरत होती है इसमें। फिर डाटा सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, डाटा चोरी होने का भी क्या रहता है, खतरा इसमें रहता है। ये सारे इसके क्या है, डिसएडवांटेज। आगे चलते हैं अब हम अपने इसके पैक्स के एप्लीकेशन एंड फ्यूचर स्कोप क्या है। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पैथोलॉजी, एजुकेशन एंड टेली कंसल्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज है। ठीक है, तो रेडियोलॉजी में भी यूज होता है, कार्डियोलॉजी में भी यूज होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में भी यूज होता है, पैथोलॉजी में भी, और एजुकेशन एंड टेली कंसल्टेशन में। ठीक है, फ्यूचर का इसका क्लाउड पैक्स है। ठीक है, एआई और एमएल इंटीग्रेशन के साथ, एंटरप्राइज इमेजिंग के साथ। ठीक है, तो ये इसका फ्यूचर हो गया, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। आगे चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की श्रृंखला पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 में क्या कह रहा है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन सीआर इमेजिंग प्लेट। तो कौन सा मटेरियल ऐसा यूज होता है किसमें, सीआर इमेजिंग प्लेट में। तो आप बताएंगे आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्या कर रखा है, कल करा रखा है, इसको रिपीट मोड में इसलिए लाया कि आपको क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, यूरोपियन डोट बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड होगा, या फिर सीजियम आयोडाइड होगा, अमोर्फस सेलेनियम होगा, या सोडियम आयोडाइड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यूरोपियम डोप्ड बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर क्या गया, बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड, यूरोपियम डोप्ड कह सकते हैं, यूरोपियम डोप्ड बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके सारे आंसर वहाँ पे इसलिए
एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि इसका क्या हो चुका अभी कल ही वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को कराया गया तो इसलिए किया नहीं। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। सीआर प्लेट्स यूज फोटो स्टिमुलेबल फास्पर, जो में जिसमें किस मटेरियल का यूज होता है, बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड डोप्ड विथ यूरोपियम। यूरोपियम जो होता है यहाँ पे एक्टिवेटर का काम करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सीजियम आयोडाइड कहाँ यूज होता है, वो इनडायरेक्ट डीआर सेंटिलेटर के तरीके से काम करता है। सेंटिलेशन क्रिस्टल के तौर पे यूज होता है, जो क्या करता है, एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट करता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, अमॉर्फस सेलेनियम जो होता है वो डायरेक्ट डीआर का पार्ट है, और जो सोडियम आयोडाइड होता है वो न्यूक्लियर मेडिसिन के डिटेक्टर में गामा कैमरा में यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल भी देखी थी और हमने आज भी देख ली, तो हमारा ये क्वेश्चन अब तो भूलेगा नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहे हैं, हाउ इज लेटेंट इमेज रीड फ्रॉम ए सीआर प्लेट। तो सीआर प्लेट पे जो लेटेंट इमेज होती है उसको हम रीड कैसे करते हैं, तो उसको हम क्या किसके द्वारा रीड करते हैं, क्या बाय फोटो डायोड एरे के द्वारा करते हैं, बाय विजिबल लाइट लेजर स्टिमुलेशन के द्वारा करते हैं, बाय टीएफटी एरे के द्वारा करते हैं, बाय अल्ट्रासाउंड के द्वारा करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं आप बताइए, ए या बी या सी या डी, किसके द्वारा करते हैं, बाय विजिबल लाइट लेजर स्टिमुलेशन के द्वारा। जब क्या करते हैं लेटेंट इमेज फॉर्म होती है तो वो फॉरबिडन बैंड में जो स्टोर होती है एनर्जी उसको स्टिमुलेट करते हैं किसके द्वारा, विजिबल लेजर लाइट के द्वारा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लेजर लाइट के द्वारा स्टिमुलेट करेंगे तो विजिबल लाइट एमिट होगी, जिसको हम क्या करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, सिग्नल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हम रीड करते हैं अपनी सीआर प्लेट को। आगे चलते हैं, सीआर प्लेट का नाम क्या होता है, पीएसपी प्लेट। ठीक है, आंसर बाय विजिबल लाइट लेजर स्टिमुलेशन। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, एयर रेड और इंफ्रारेड लेजर स्कैन्स पीएसपी टू रिलीज स्टोर्ड एनर्जी एज पीएसएल। पीएसएल क्या होती है, फोटो स्टिमुलेबल लाइट, जो क्या होती है, मेनली ब्लू लाइट होती है। ठीक है, अब आगे आते हैं फोटो डायोड क्या करता है। फोटो डायोड क्या कर रहा था, लाइट को कन्वर्ट कर रहा था किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, जो कहाँ यूज हो रहा था, डीआर में। ठीक है, टीएफटी एरे भी क्या किस में यूज हो रहा है, डीआर में यूज हो रहा है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का क्या मतलब है, ठीक है, वो तो अल्ट्रासाउंड में यूज होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, विच कंपोनेंट कलेक्ट्स लाइट ड्यूरिंग सीआर प्लेट रीड आउट। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कलेक्ट करता है क्या, लाइट को, कब, सीआर प्लेट के रीड आउट पे। तो सीआर प्लेट जब रीड आउट हो रही होती है तो कौन सा कंपोनेंट जो क्या करता है, कलेक्ट करता है लाइट को, जो लाइट के यहाँ से स्टोर एनर्जी जो थी उसको हमने लाइट लेजर से स्टिमुलेट किया तो वो एनर्जी जो निकली उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, क्या वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब करती है, सीसीडी चिप करती है, टीएफटी एरे करती है, फिल्म स्क्रीन करती है। तो फिल्म स्क्रीन की बात तो यहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, आंसर करिए आप, क्या टीएफटी एरे होगा, टीएफटी एरे डीआर में यूज होता है। यहाँ पे बात हुई है किसकी, सीआर प्लेट की बात हो रही है। सीसीडी चिप भी क्या पाई जाती है, डीआर में ही पाई जाती है। ठीक है, जो बल्कि होती है और यूज होती है हमारे डीआर में ही। तो बच्चा एक का फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पीएमटी जो कहाँ यूज होती है, सीआर में। सीआर में क्या करती है, जो लाइट हमें मिली, मतलब इमर्ज हुई है, एमिट हुई है आफ्टर लेजर लाइट के पढ़ने के बाद, उसको कौन कलेक्ट करता है, कौन सा कंपोनेंट, पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पीएमटी। एक्सप्लेनेशन क्या है, पीएमटी एम्पलीफाइज पीएसएल लाइट एंड कन्वर्ट्स इट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो पीएमटी क्या करता है, एम्पलीफाई करता है किसको, पीएसएल को। पीएसएल क्या है, वही फोटो स्टिमुलेबल लाइट जो लेजर से स्टिमुलेट की गई है, उसके बाद जो लाइट हमें मिली है वही क्या है, पीएसएल लाइट है। और क्या करता है, कन्वर्ट करता है इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में। सीसीडी क्या करता है, डीआर में यूज होता है, ये सीआर में नहीं यूज होता है। टीएफटी भी क्या है, डीआर डिटेक्टर है जो कि सीआर में नहीं यूज होता है। फिल्म क्या है, एनालॉग सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, वाई मस्ट सीआर प्लेट बी एरेज्ड आफ्टर रीड आउट। तो क्यों जरूरी है सीआर प्लेट का एरेज होना आफ्टर रीड आउट। अगर हमने जब रीड आउट रीडर में या स्कैनर में डाल के हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया, उसके बाद एरेज करना प्लेट को क्यों जरूरी है, वाई मस्ट। ठीक है, क्या वो टू कैलिब्रेट पीएमटी, क्या पीएमटी जो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है उसको कैलिब्रेट करने के लिए, टू रिमूव रेजिडुअल लेटेंट इमेज, जो रेजिडुअल इमेज है उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, या फिर टू इंक्रीज स्पीड क्लास,
क्या स्पीड जो क्लास है उसको इंक्रीज करने के लिए, कैसेट की या फिल्म की या सीआर प्लेट की जो है स्पीड बढ़ाने के लिए, टू प्रिवेंट मॉयर पैटर्न, क्या मॉयर पैटर्न को रोकने के लिए, तो क्या होगा जल्दी आंसर करिए, और ए बी सी या डी, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा बी, टू रिमूव रेजिडुअल लेटेंट इमेज। तो लेटेंट इमेज से क्या करने के लिए, रेजिडुअल इमेज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सीआर प्लेट का एरेज करते हैं, को एरेज करते हैं, इसलिए जरूरी है एरेज करना सीआर प्लेट को आफ्टर रीड आउट, ठीक है, कि उस पर कोई रेजिडुअल इमेज, लेटेंट इमेज ना रह जाए जो बाद में क्या कॉज करेगी, घोस्टिंग करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टू रिमूव रेजिडुअल लेटेंट इमेज, एक्सप्लेनेशन क्या है, इंटेंस वाइट लाइट क्लियर्स लेफ्ट ओवर एनर्जी टू प्रिवेंट घोस्टिंग। तो जो लेटेंट इमेज की एनर्जी बच जाती है, ठीक है, रेजिडुअल एनर्जी होती है, उसको हम कैसे करते हैं, इंटेंस वाइट लाइट से, और स्कैन किससे करते हैं, स्टिमुलेट किससे करते हैं, वो लेजर लाइट से करते हैं, ठीक है। और जो किससे बचाती है, हमें प्रिवेंट करती है घोस्टिंग से। पीएमटी कैलिब्रेशन क्या होता है, अनरिलेटेड है ये। स्पीड क्लास एक्सपोजर इंडिकेट से रिलेटेड है। मोयर डीआर ग्रिड आर्टिफैक्ट है, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट में होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, व्हाट लिमिट्स स्पेशियल रिजोल्यूशन इन सीआर सिस्टम। तो ऐसा कौन लिमिट करता है स्पेशियल रिजोल्यूशन सीआर में, सीआर सिस्टम में स्पेशियल रिजोल्यूशन को कौन लिमिट करता है, क्या वो लेजर बीम डायमीटर करता है, टीएफटी पिक्सल साइज करती है, मैट्रिक्स साइज ऑफ सीसीडी करती है, सेंटिलेटर स्ट्रक्चर करती है। तो आंसर करिए, आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो क्या हो जाएगा, लेजर बीम डायमीटर, ऑप्शन ए। ये वाला क्वेश्चन कल भी कराया गया था, बस वो क्या था, दूसरे फॉर्मेट में था, ठीक है। तो कौन करेगा लिमिट स्पेशल रिजोल्यूशन को सीआर में, लेजर बीम डायमीटर। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेजर बीम डायमीटर करेक्ट आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, रेजोल्यूशन इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ स्कैनिंग लेजर स्पॉट, लेजर स्पॉट का स्कैनिंग साइज जो होगा, ठीक है, लेजर स्पॉट का स्कैनिंग साइज वो लिमिट करेगा हमारे रेजोल्यूशन को, किसमें, सीआर में। टीएफटी पिक्सल डीआर से रिलेटेड है, सीसीडी भी जो है डीआर से है, और सेंटिलेशन भी क्या है, डीआर से है, तो इसलिए यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कोई इन तीनों ऑप्शन का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता सीआर में, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, विच फैक्टर इंक्रीजेज इमेज नॉइज इन सीआर। तो कौन सा फैक्टर ऐसा है जो क्या करता है, इमेज नॉइज को बढ़ाता है सीआर में, क्या वो स्मॉल लेजर बीम बढ़ाती है, अंडर एक्सपोजर बढ़ाता है, प्रॉपर इरेजर बढ़ाता है, यूज ऑफ फाइन फोकस ट्यूब बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या बढ़ाती हैं कौन सी इमेज नॉइज को सीआर में, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे ऑप्शन है। अब आंसर बताइए कौन सा होगा, क्या वो यूज ऑफ फाइन फोकस ट्यूब होगा, क्या वो प्रॉपर इरेजर होगा, या अंडर एक्सपोजर होगा, स्मॉल लेजर बीम होगा। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए, आंसर आपने कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इमेज नॉइज को कौन बढ़ाएगा, अंडर एक्सपोजर, ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। जी हाँ, आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है, देख लेते हैं। अंडर एक्सपोजर एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, अंडर एक्सपोजर हो गया सही, जो इमेज नॉइज को बढ़ाता है किसमें, सीआर में। इनसफिशिएंट फोटॉन्स लीड टू क्वांटम मोटल नॉइज। तो इनसफिशिएंट फोटॉन्स होता है, यानी जब अंडर एक्सपोजर होगा तो कम फोटॉन्स रीच करेंगे कहाँ पे, हमारे प्लेट पे, पीएसपी प्लेट पे, जिससे क्या होगा, जो लीड करेगा क्वांटम मोटल नॉइज को, ठीक है, इसकी वजह से नॉइज होती है। अब स्मॉल लेजर बीम क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल लेजर बीम क्या करेगी, रेजोल्यूशन को बढ़ाएगी, ठीक है। अंडर एक्सपोजर किसको बढ़ा रहा है, नॉइज को बढ़ा रहा है, लेकिन स्मॉल लेजर बीम किसको बढ़ा रही है, रेजोल्यूशन को। इससे पहले वाला क्वेश्चन रेजोल्यूशन पे था, ठीक है। अब ऑप्शन सी क्या क्यों नहीं है, प्रॉपर इरेजर प्रिवेंट घोस्टिंग नॉट नॉइज, ठीक है। तो प्रिवेंट करता है घोस्टिंग को, घोस्टिंग को अगर प्रिवेंट करेगा तो इमेज अच्छी मिलेगी, और नॉइज क्या करती है, इमेज को डिग्रेड करती है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। फाइन फोकस अफेक्ट शार्पनेस नॉट नॉइज। तो अगर फाइन फोकस होगा, फोकस जितना क्या होगा, छोटा होगा, यानी फोकल स्पॉट जितना छोटा होगा या फाइन फोकस होगा, अगर हम अच्छे से फोकस करेंगे तो हमें क्या होगा, शार्प इमेज मिलेगी, ठीक है, तो ना कि नॉइजी, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा, अदर ऑप्शन क्या हो गए, एक्सप्लेन हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, विच सीआर प्रॉपर्टी इंप्रूव्स कंपेयर टू फिल्म स्क्रीन। तो क्या कह रहा है कि सीआर की ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है, इंप्रूव्स, जो फिल्म स्क्रीन से कंपेयर करने पे। क्या लैटिट्यूड है, डायनामिक रेंज है, स्पेशियल रिजोल्यूशन है, कैसेट हैंडलिंग स्पीड है, इमेज शार्पनेस है। तो इमेज शार्पनेस
क्या इसकी ज़्यादा है सी आर की कंपेयर टू फिल्म स्क्रीन? नहीं। कैसेट हैंडलिंग स्पीड, ये क्या डिपेंड करती है सीआर पे? ये फिर तो हम कैसेट दोनों में हैंडल करते हैं, ये हैंडल करने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैसेट हैंडलिंग स्पीड इसमें ज़्यादा नहीं होगी, दोनों में होती है, कैसेट हैंडल दोनों में होती है, ठीक है। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन किसका ज़्यादा होता है? फिल्म स्क्रीन का, ना कि सीआर का। तो एक ही बचता है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड, डायनामिक रेंज। डायनामिक जो लैटिट्यूड होता है वो सीआर में क्या होता है? फिल्म स्क्रीन से ज़्यादा होता है। आंसर देख लेते हैं इसका। 37 में क्या दिया है? लैटिट्यूड, डायनामिक रेंज। अब सीआर है जो वाइडर लैटिट्यूड, टॉलरेट्स एक्सपोजर एरर बेटर, ठीक है। तो अगर हमने क्या कर दिया, फिल्म स्क्रीन जो रेडियोग्राफी होती है, अगर उसमें हमने थोड़ा सा भी क्या इधर उधर किया, एक्सपोजर फैक्टर यानी पैरामीटर जो भी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारी इमेज डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट क्या होता है सीआर में हमारा कि फैक्टर अगर इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एडवांटेज है सीआर का ओवर फिल्म स्क्रीन पे। आगे चलते हैं, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? फिल्म इज सुपीरियर। रेजोल्यूशन तो किसका होता है? सुपीरियर, फिल्म का, ना कि सीआर का। हैंडलिंग क्या है? हैंडलिंग स्लोअर ड्यू टू स्कैनिंग। तो हैंडलिंग क्या हो जाती है सीआर में? सीआर में हैंडलिंग स्लोअर होती है कंपेयर टू फिल्म स्क्रीन। शार्पनेस होती है, फिल्म से लेस शार्प होगी, ये तो बताया ही था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? विच सिग्नल इन सीआर इज डिजिटाइड बाई एडीसी। कौन सा सिग्नल होता है जो सीआर में जो डिजिटाइज किया जाता है एडीसी के द्वारा, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा? क्या पीएसएल लाइट फ्रॉम पीएसपी, जो पीएसपी से पीएसएल लाइट आई है, फोटो स्टिमुलेबल लाइट आई है, कहाँ से? फोटो स्टिमुलेबल फास्फर से, क्या उसको एडीसी करता है? एनालॉग करंट फ्रॉम पीएमटी से करता है, या लेजर लाइट बीम से करता है, एरेजर लाइट को करता है? तो किसको डिजिटाइज करता है आपको बताना है, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एनालॉग करंट फ्रॉम पीएमटी। तो पीएमटी से लेगा एनालॉग करंट को, उसको किस में चेंज कर देगा? डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। आगे चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर पे। एनालॉग करंट फ्रॉम पीएमटी, एक्सप्लेनेशन क्या है? पीएमटी प्रोड्यूसेस एनालॉग सिग्नल। तो पीएमटी जो होगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होगा, वो प्रोड्यूस करेगा क्या? एनालॉग सिग्नल, और उसको डिजिटाइज कौन करेगा? एडीसी के द्वारा डिजिटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। पीएसएल लाइट क्या होती है? कन्वर्ट होती है कहाँ पे? कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल फर्स्ट। तो पीएसएल लाइट पहले किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल में, जो कि पीएमटी करती है, ठीक है। लेजर लाइट क्या होती है? एक्साइट करती है प्लेट को सिर्फ, जिससे क्या होता है कि हमारी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हमें क्या बोलती है? पीएसएल के फॉर्म में मिलती है, जिसको डिटेक्ट करने का काम और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने का काम किसका होता है? पीएमटी का होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का होता है। इरेजर लाइट जो होती है वो व्हाइट इंटेंस लाइट होती है, जो क्या करती है? क्लियर करती है प्लेट्स को, ये डिजिटाइज नहीं करती है। तो इसलिए ये क्या हो गए? तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है? वाट डिटरमाइंस एक्सपोजर इंडेक्स इन सीआर। तो सीआर में जो होता है वो डिटरमाइन क्या करता है? एक्सपोजर इंडेक्स किसको डिटरमाइन करता है? क्या प्लेट की सेंसिटिविटी टू एक्सरे को करता है? क्या प्लेट की सेंसिटिविटी को, मतलब कि प्लेट कितनी सेंसिटिव है एक्सरे के प्रति, वो करता है? या फिर एडीसी सैम्पलिंग रेट को करता है? मैट्रिक्स साइज को करता है? ट्यूब एनोड एंगल को करता है? तो किसको करता है ये बताएंगे आप, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्लेट की सेंसिटिविटी को किसके प्रति? एक्सरे के प्रति, ठीक है। एक्सपोजर इंडेक्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर तो ए हो गया, प्लेट सेंसिटिविटी टू एक्सरे। एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक्सपोजर इंडेक्स, ई आई क्या है? एक्सपोजर इंडेक्स है, रिफ्लेक्ट डिटेक्टर डोज एंड पीएसपी सेंसिटिविटी। तो क्या करता है? ई आई रिफ्लेक्ट करता है डिटेक्टर डोज को और पीएसपी प्लेट की सेंसिटिविटी को। एडीसी क्या होता है? सैम्पलिंग जो अफेक्ट करता है, एडीसी सैम्पलिंग जो होती है वो अफेक्ट करती है डिजिटाइजेशन को, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। तो वो डिजिटाइजेशन को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, नॉट एक्सपोजर को। एक्सपोजर पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि ये तो एक्सपोजर तो पहले होता है, ठीक है। एडीसी बाद में वर्क करेगा। मैट्रिक्स साइज क्या है? अफेक्ट रेजोल्यूशन को करती है। ट्यूब एंगल क्या है? यहाँ पे इस तरीके का ट्यूब एंगल हम करते हैं कब? जब हमें एनाटॉमी क्या होती है सही से दिख नहीं रही होती, तो उसके लिए ट्यूब को एंगुलेट करते हैं, चीज़ें करते हैं, वो सब अलग मैटर है, इसके रिगार्डिंग नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे? तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ CR कंपेयर टू DR। तो क्या डिसएडवांटेज है CR का, किस पे, DR पे। तो DR पे क्या क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है, CR का। तो पूछा गया है यहाँ पे नॉट, अगर एडवांटेज लिख देता तो भी क्वेश्चन क्या रहता, सेम रहता, ठीक है, नॉट एडवांटेज, ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी अगर लिखा है तब भी उसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो इस बात को क्या रखना है, याद रखना है एग्जाम में, क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन ए क्या है, रिक्वायर कैसेट हैंडलिंग एंड लेजर स्कैनिंग। तो कैसेट है किसमें, CR में क्या होती है, कैसेट हैंडलिंग होती है और लेजर स्कैनिंग होती है, या फिर लो कॉस्ट है, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। वाइड डायनेमिक रेंज है, ये डिसएडवांटेज है, या पैक्स कंपैटिबिलिटी है, ये डिसएडवांटेज है। तो आप आंसर करिए जल्दी, ऑप्शन ए या बी या सी क्या होगा, ठीक है, बी होगा, सी होगा, क्या होगा, तो वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब ए क्यों होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, DR में ना हमें कैसेट को हैंडल करना पड़ रहा है, ना उसमें क्या हो रही है, लेजर स्कैनिंग हो रही है, बट क्या हो रहा है, CR में दोनों करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, प्रोसीजर या प्रोसेस क्या हो जा रही है, स्लो हो जा रही है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। अब लो कॉस्ट CR की जो होती है वो DR से लो कॉस्ट होती थी, ये तो एडवांटेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा है नॉट एडवांटेज, यानी डिसएडवांटेज पूछा है, ठीक है, तो ये तो एडवांटेज में आ जाएगा। वाइड डायनेमिक रेंज इसकी भी होती है, ठीक है, तो ये भी एडवांटेज है। पैक्स कंपैटिबिलिटी ये भी शो करता है, तो ये भी क्या एडवांटेज है। यहाँ पे पूछा गया था डिसएडवांटेज, इसलिए क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए हो गया करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिक्वायर्स कैसेट हैंडलिंग एंड लेजर स्कैनिंग। तो इसमें क्या होती है, रिक्वायर होता है कैसेट को हैंडल करने के लिए और लेजर से स्कैनिंग के लिए। एक्सप्लेनेशन क्या है, CR वर्क फ्लो स्लोअर ड्यू टू कैसेट एंड रीडर। तो CR का वर्क फ्लो किसके स्लोअर हो जाता है, किसकी वजह से, कैसेट और रीडर की वजह से, यानी रीडर में क्या हो रहा है, स्कैन ही तो हो रहा है, ठीक है। लो कॉस्ट एडवांटेज है CR का। वाइड लैटिट्यूड ये भी एडवांटेज है। पैक्स कंपैटिबल दोनों में होता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन इसलिए नहीं वहाँ पे करेक्ट हुए, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में पूछा था डिसएडवांटेज, यहाँ पे ये सारे क्या है, एडवांटेज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, विच लेयर इन डायरेक्ट DR डिटेक्टर्स डायरेक्टली कन्वर्ट्स एक्सरे टू चार्ज। तो ऐसा कौन सी डायरेक्ट DR की क्या है, लेयर है, लेयर के बारे में पूछा जा रहा है, जो कन्वर्ट कर देती है किसको, एक्सरे को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती थी चार्ज में। क्या वो सीजियम आयोडाइड सेंटिलेटर है, या अमॉर्फस सेलेनियम फोटोकंडक्टर है, बेरियम फ्लोरो हैलाइड यूरोपियम डोप्ड है, या गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड है। तो क्या हो जाएगा इसमें, कि जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक्सरे को सीधे किसमें, चार्ज में। चार्ज कैसा, पॉजिटिव या निगेटिव, कैसा चार्ज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी। तो ये दोनों जो हमारे यूज हो रहे हैं वो तो हमारे कहाँ वो यूज हो रहे हैं, CR में यूज हो रहे थे, ठीक है, PSP मटेरियल के तौर पे। अमॉर्फस सेलेनियम फोटोकंडक्टर, ठीक है। सिंटिलेटर क्या चेंज करता है, एक्सरे को किस में चेंज करता है, एक्सरे को किस में चेंज करता है, लाइट में। तो ये डायरेक्ट DR की बात हो रही है। तो क्या जो सीजियम आयोडाइड होता है वो डायरेक्ट DR में यूज होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। तो हमारा बचा ऑप्शन बी, क्या होगा आ जाएगा, अमॉर्फस सेलेनियम फोटोकंडक्टर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो क्या करता है, एक्सरे को सीधे चेंज करता है हमारे चार्ज में, यानी डिजिटल सिग्नल में। और एमॉर्फस सिलिकॉन अगर होता तो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट में यूज होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया अमॉर्फस सेलेनियम फोटोकंडक्टर हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्टली कन्वर्ट्स एक्सरे फोटॉन्स टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो किसमें चेंज करता है, अमॉर्फस सेलेनियम फोटोकंडक्टर डायरेक्टली कन्वर्ट करता है एक्सरे को, वो एक्सरे फोटॉन्स को इलेक्ट्रिकल चार्ज में। सीजियम आयोडाइड इनडायरेक्ट DR सेंटिलेटर है। बेरियम फ्लोराइड CR प्लेट में यूज होता है, और ये इनडायरेक्ट DR सेंटिलेटर में यूज होता है गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड। रेयर अर्थ है फॉस्फर, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, CR में भी यूज होता है, हमारे इनडायरेक्ट DR में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंटिलेटर इन इनडायरेक्ट DR। तो इनडायरेक्ट DR में सेंटिलेटर का क्या रोल है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, मेनली पूछने का क्वेश्चन ये मतलब है। क्या वो कन्वर्ट करता है, ऑप्शन ए कह रहा है कन्वर्ट करता है एक्सरे को इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कन्वर्ट एक्सरे टू विजिबल लाइट, ऑप्शन सी कह रहा है कन्वर्ट एक्सरे टू हीट, और ऑप्शन डी कह रहा है स्टोर लैटेंट इमेज। तो क्या सेंटिलेटर लैटेंट इमेज को हीट मतलब रिस्टोर करता है, क्या कन्वर्ट करता है एक्सरे को हीट में, क्या कन्वर्ट करता है एक्सरे को विजुअल लाइट में, क्या करता है कन्वर्ट एक्सरे को इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली। तो डायरेक्टली करेगा तो ये डायरेक्ट DR हो जाएगा, लेकिन पूछा गया किसके बारे में, इनडायरेक्ट DR के बारे में।
कन्वर्ट एक्सरे टू विजिबल लाइट, कन्वर्ट एक्सरे टू विजिबल लाइट, इस पे हम विचार कर सकते हैं। तब तक आप आंसर करिए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कन्वर्ट एक्सरे टू हीट, ऐसा तो थोड़ी ना होता, सेंटिलेटर ये नहीं करता। स्टोर लेटेंट इमेज, ये भी नहीं करता, वो तो पीएसपी कर रही थी, ठीक है। फोटो स्टिमुलेबल फास्फर था, जिसमें एक मटेरियल यूज हो रहा था, कौन सा, बेरियम फ्लोरो हैलाइड यूरोपियम डोप्ड, वो कर रहा था स्टोर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो करता है एक्सरे को कन्वर्ट किसमें, विजिबल लाइट में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर एंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट एक्सरे टू विजिबल लाइट, किसको कन्वर्ट करता है, एक्सरे को विजिबल लाइट में। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, सिंटिलेटर सीजियम आयोडाइड गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड कन्वर्ट्स करता है एक्सरे फोटॉन्स को लाइट में, डिटेक्टेड बाय फोटोडायोड, जो कि डिटेक्ट की इसके द्वारा किया जाता है, फोटोडायोड के द्वारा। ऑप्शन ए क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन में अमॉर्फस सेलेनियम यूज होता है, जो कि क्या था, इनडायरेक्ट के बारे में बात हो रही थी। हीट तो इररिलेवेंट हो गया। लेटेंट इमेज कहाँ पे बनती है, सीआर प्लेट में बनती है, वो डीआर और इनडायरेक्ट डीआर, और डायरेक्ट डीआर में उसका कोई यूज नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, विच मटेरियल प्रोवाइड्स हायर रेजोल्यूशन इन इनडायरेक्ट डीआर ड्यू टू रिड्यूस लाइट स्कैटर। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो प्रोवाइड करता है हायर रेजोल्यूशन, किसमें, इनडायरेक्ट डीआर में, ड्यू टू रिड्यूस लाइट स्कैटर। तो लाइट स्कैटरिंग को रिड्यूस करके कौन सा रेजोल्यूशन को कौन सा मटेरियल बढ़ा देता है, क्या वो स्ट्रक्चर्ड सीजियम आयोडाइड होता है, क्या वो गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड होता है, क्या वो सोडियम आयोडाइड होता है, क्या वो बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड यूरोपियम डोप्ड होता है। तो क्या ये होता है, ऑप्शन डी होगा, क्या सी होगा, क्या बी होगा, क्या ए होगा। तो जल्दी से बताएंगे अब थोड़ा, क्या होगा वो, ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्ड सीजियम आयोडाइड, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वही मटेरियल है सीजियम आयोडाइड, एक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, रेजोल्यूशन को क्या करता है, हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, कहाँ पे, इनडायरेक्ट डीआर में, क्या करके, रिड्यूस्ड स्कैटर को रिड्यूस करके रेजोल्यूशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, कहाँ पे, इनडायरेक्ट डीआर में। इनडायरेक्ट डीआर सिस्टम जो होता है उसमें बढ़ा देता है स्ट्रक्चर सीजियम आयोडाइड स्पेशियल रेजोल्यूशन को, स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करके, ठीक है। स्कैटर रेडिएशन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, लाइट बोलेंगे, सॉरी। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सीजियम आयोडाइड इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन क्या है, स्ट्रक्चर सीजियम आयोडाइड क्रिस्टल चैनल्स लाइट को चैनलाइज कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, लेस स्कैटर होता है और हाई रेजोल्यूशन होता है। गैडोलिनियम क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, मोर स्कैटर यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ये गलत है ऑप्शन यहाँ पे। सोडियम आयोडाइड न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होता है, गामा कैमरा में एज ए डिटेक्टर। बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड जो होता है यूरोपियम डोट, वो सीआर फास्फोर है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, विच रीड आउट सिस्टम इज यूज्ड इन फ्लैट पैनल डीआर डिटेक्टर। तो ऐसा कौन सा रीड आउट सिस्टम है जो कहाँ यूज हो रहा है, फ्लैट पैनल डीआर डिटेक्टर में यूज हो रहा है। क्या वो पीएमटी है, टीएफटी एरे है, सीसीडी चिप है, लेजर स्कैनर है। तो क्या है, विच रीड आउट सिस्टम इज यूज्ड इन फ्लैट पैनल डीआर डिटेक्टर। तो फ्लैट पैनल डीआर डिटेक्टर में कौन सा रीड आउट सिस्टम यूज होता है। तो फ्लैट पैनल की बात हो रही है और डीआर की बात हो रही है, तो पीएमटी होगा, टीएफटी होगा, सीसीडी चिप होगी, लेजर स्कैनर होगा। तो आप बताइए जल्दी, टीएफटी एरे, ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि पीएमटी कहाँ यूज हो रहा है, सीआर में, सीसीडी हैवी हो जाता है, लेजर स्कैनर भी कहाँ यूज हो रहा है, सीआर में, ठीक है। तो ऑप्शन बी, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एरे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, टीएफटी एरे। एक्सप्लेनेशन क्या, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एरे कलेक्ट्स चार्ज फ्रॉम डिटेक्टर एलिमेंट। पीएमटी क्या है, सीआर सिस्टम में यूज हो रही है। सीसीडी ओल्डर डीआर डिजाइन है, जो कि क्या हो जाता था, बल्कि हो जाता था, जिससे क्या होता था कि हैंडलिंग से लेके फ्रेजाइलिटी से लेके सारी चीज़ें दिक्कत झेलनी पड़ती थी इसमें। लेजर स्कैनर क्या है, सीआर प्लेट से रिलेटेड। ये तीनों क्या हो गए, हमारे ऑप्शन गलत हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ डीआर सिस्टम इज कैसेट लेस। तो कौन सा डीआर सिस्टम इसमें है जो कैसेट लेस है। क्या सीआर है वो, क्या फिल्म स्क्रीन है, क्या फ्लैट पैनल डीआर है, क्या कंप्यूटर टोमोग्राफी है। टोमोग्राफी एक मोडलिटी है, ठीक है। यहाँ पे एक बात हो रही है सिस्टम की, तो मोडलिटी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास क्या बच रहे हैं, 3 ऑप्शन बच रहे हैं। तीनों में से हमें एलिमिनेट करना है 2 को, बताना 1 को है। तो किसको करेंगे आप, ऑप्शन ए या बी या सी को, किसको करेंगे, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, फ्लैट पैनल डीआर, ठीक है। सीआर में भी हमारा क्या होती है, कैसेट यूज होती है, फिल्म में भी कैसेट यूज होती है। तो यहाँ पे कैसेट लेस की बात पूछ रहा है, यानी कैसेट जिसमें नहीं यूज हो रही है, ठीक है। ऐसे डीआर सिस्टम की बात हो रही है।
तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैट पैनल DR हो जाएगा। आगे चलते हैं, आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। फ्लैट पैनल DR एक्सप्लेनेशन क्या है, DR डिटेक्टर्स आर परमानेंटली इंटीग्रेटेड, नो कैसेट नीडेड। तो DR डिटेक्टर जो होता है वो क्या होता है, परमानेंटली इंटीग्रेटेड होता है, जिसमें कैसेट की नीड नहीं होती है। CR रिक्वायर्स कैसेट, CR को कैसेट की जरूरत होती है। फिल्म स्क्रीन कैसेट बेस्ड होती है। सिटी क्या होता है, डिफरेंट मॉडलिटी है ना कि सिस्टम, ठीक है, DR या CR। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। वहाँ पे सिस्टम की बात पूछा था, अगर वो पूछता मॉडलिटी की तो मॉडलिटी को हम चुनते, ठीक है। अब आते हैं 46 में क्या कह रहा है, वाट मेनली डिटरमाइन स्पेशल रेजोल्यूशन इन DR डिटेक्टर। तो ऐसा क्या है, वाट मेनली डिटरमाइन स्पेशल रेजोल्यूशन इन DR। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो DR में किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, लेजर बीम डायमीटर के द्वारा होता है, डिटेक्टर पिक्सल साइज के द्वारा होता है, इरेजर प्रोसेस के द्वारा होता है, ग्रिड फ्रीक्वेंसी के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, ऑप्शन A या B या C या D के द्वारा। तो आंसर करिए आप, गलत या सही करिए आंसर, आपको बताया जा रहा है, उसके बाद आंसर भी दिया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन भी बताया जा रहा है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर गलत होते हैं आज तो कल सही भी होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, डिटेक्टर पिक्सल साइज, ऑप्शन B इज करेक्ट। लेजर बीम डायमीटर तो क्या किस में करा था, CR में, लेकिन यहाँ पे बात हो रही DR डिटेक्टर की, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन B डिटेक्टर पिक्सल साइज। एक्सप्लेनेशन क्या है, पिक्सल पिच ऑफ फ्लैट पैनल डिटेक्टर डिफाइंस मैक्सिमम रेजोल्यूशन। तो जो पिक्सल पिच होती है फ्लैट पैनल डिटेक्टर की, वो डिटरमाइन क्या डिफाइंस क्या करती है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन को। लेजर बीम CR में, इरेजर CR में होता है, जो कि इरेज करता है, उसका रेजोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका घोस्टिंग से मतलब है, लेकिन रेजोल्यूशन से नहीं। ग्रिड फ्रीक्वेंसी क्या है, अफेक्ट स्कैटर नॉट नेटिव रेजोल्यूशन। तो ग्रिड फ्रीक्वेंसी क्या करती है, स्कैटर को अफेक्ट करती है, बट रेजोल्यूशन को, नेटिव जो रेजोल्यूशन होगा उसको नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, विच DR डिटेक्टर टाइप इज मोर फ्रजाइल एंड कॉस्टली। तो ऐसा कौन सा डिटेक्टर है जो क्या है, मोर फ्रजाइल है और कॉस्टली भी है। क्या डायरेक्ट एमॉर्फस सेलेनियम फ्लैट पैनल है, इनडायरेक्ट सीजियम आयोडाइड फ्लैट पैनल है, CCD चिप है, या PSP प्लेट है, ठीक है। तो वो क्या है, क्या वो डायरेक्ट एमॉर्फस सेलेनियम फ्लैट पैनल है, क्या वो इनडायरेक्ट सीजियम आयोडाइड फ्लैट पैनल है, CCD चिप है, PSP प्लेट है। तो PSP प्लेट क्या है, ये क्या हो जाएगी, कॉस्टली भी नहीं है और मोर फ्रजाइल भी नहीं है। CCD चिप तो मोर फ्रजाइल है, बट क्या है, कॉस्टली नहीं है इन सबसे। तो वो इनडायरेक्ट सीजियम आयोडाइड भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये तो स्ट्रक्चर्ड है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन A डायरेक्ट एमॉर्फस सेलेनियम फ्लैट पैनल। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन A है। आप बताइए, अपना आंसर चेंज मत करिएगा, आपका आंसर जो भी है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपने भी आंसर A किया है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, डायरेक्ट एमॉर्फस सेलेनियम फ्लैट पैनल। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सेलेनियम पैनल फ्रजाइल भी होता है, कॉस्टली भी होता है, बट क्या होती है इसकी डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। तो सीजियम आयोडाइड मोर रबस्ट है, मतलब सबसे खराब है, ठीक है। CCD क्या है, चीपर है, लेस एफिशिएंट है। PSP क्या है, CR की पार्ट है, DR का है नहीं, तो वो तो वैसे एलिमिनेट हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछ रहा है, विच DR सिस्टम हैज हाईएस्ट डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी। डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी जो होती है वो डिटेक्टिव जहाँ पे आया वो डिटेक्टर से रिलेटेड है। अब डिटेक्टर से रिलेटेड है, क्वांटम है, क्वांटम का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। एफिशिएंसी मतलब कितना डिटेक्ट आ रहे हैं और कितना डिटेक्ट करके हमें सिग्नल में प्रोड्यूस कर रहा है वो, ठीक है। जैसे कि 100 आए, इसमें से 100 फोटॉन्स आए और ये डिटेक्टर था, डिटेक्ट किया, उसके बाद सिग्नल में इसको 80 किया, ठीक है। 80 फोटॉन्स को क्या किया, सिग्नल में चेंज किया, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 80% हो गई, 100% नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से तो वो क्या है, किसकी सबसे ज़्यादा है, इनडायरेक्ट सीजियम आयोडाइड की है, या डायरेक्ट एमॉर्फस सेलेनियम की है, CR PSP की है, फिल्म स्क्रीन की है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट अभी पहले से करवाई गई हैं। डिटेक्शन डी की बात की है, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एमॉर्फस सेलेनियम की, ठीक है। वो क्या होती है, हाई होती है सबसे ज़्यादा इन सब में। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, डायरेक्ट एमॉर्फस सेलेनियम हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या, डायरेक्ट कन्वर्जन एलिमिनेट्स लाइट स्कैटर बेस्ट डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी। सीजियम आयोडाइड क्या हो गई, हाई बट लेस देन एमॉर्फस सेलेनियम। CR क्या हो गया, लोअर डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी हो गई। फिल्म क्या हो गई, लोवेस्ट डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 48 क्वेश्चन। अब हमारे बचते हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको हम चलते हैं, क्या करते हैं कंप्लीट। चलिए हम चलते हैं फिर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है,
डी आर विच डी आर डिजाइन इज बल्की एंड लेस एफिशिएंट। तो कौन सा ऐसा डी आर का डिजाइन है जो क्या है बल्की है और लेस एफिशिएंट है, एफिशिएंसी उसकी क्या है लेस है, बट क्या है देखने में वो बल्की है, ठीक है, यानी हैवी है। तो फ्लैट पैनल टीएफटी है, वो बल्कि नहीं है और एफिशिएंट भी है। ऐसा सीसीडी विथ ऑप्टिक्स है, डायरेक्ट एमॉर्फस सिलिनियम पैनल है, या इनडायरेक्ट सीजीएम आयोडाइड पैनल है। तो इसमें से क्या होगा आंसर आप करिए। अब तक तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, अब सारी क्या है उसी से रिपीटेड हैं क्वेश्चन, बस क्या है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट या ऑप्शन को चेंज कर दिया गया बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसीडी विथ ऑप्टिक्स जो होता है वो क्या होता है बल्कि होता है और लेस एफिशिएंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो गया सीसीडी विथ ऑप्टिक्स हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, सीसीडी डीआर रिक्वायर्स लेंसेज मिरर्स बल्कि एंड लेस एफिशिएंट। तो अब ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन को सीसीडी को जो डीआर होता है उसको रिक्वायर होते हैं लेंसेज या मिरर होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बल्कि होता है और लेस एफिशिएंट होता है। ये हो गया। अगला ऑप्शन जो हमारे सही नहीं है वो क्यों नहीं सही है, फ्लैट पैनल टीएफटी जो होता है वो एफिशिएंट होता है, वहाँ पे पूछा गया था लेस एफिशिएंट के बारे में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात हो रही है जो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एमॉर्फस सिलेनियम जो होता है वो कम्पैक्ट है, डायरेक्ट डीआर में यूज होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है हाई एफिशिएंट है। सीजीएम आयोडाइड पैनल जो होता है वो भी एफिशिएंट है। तो इसमें से बचा कौन हमारा सीसीडी जो नहीं एफिशिएंट था, वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा था, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर वर्क फ्लो एडवांटेज ऑफ डीआर ओवर सीआर। तो क्या मेजर वर्क फ्लो एडवांटेज है डीआर का सीआर पर, क्या फास्टर इमेज अवेलेबिलिटी है, हायर रेजोल्यूशन है, वाइडर लैटिट्यूड है, लोअर कॉस्ट है। तो क्या मेजर वर्क फ्लो एडवांटेज है डीआर का सीआर पे, ये हमेशा याद रखना है किसका किस पे पूछा है, तो उससे हम क्या कर पाएंगे आंसर कर पाएंगे। तो मेजर एडवांटेज वर्क फ्लो एडवांटेज किस में होता है, वो डीआर में होगा। किसका होगा सीआर पे डीआर का क्या होगा, क्या वो फास्टर इमेज अवेलेबिलिटी डीआर में प्रेजेंट है, हायर रेजोल्यूशन प्रेजेंट है डीआर में, वाइडर लैटिट्यूड प्रेजेंट है डीआर में, सीआर में नहीं है, लोअर कॉस्ट प्रेजेंट मतलब है क्या किसकी डीआर की और सीआर में नहीं है। तो लोअर कॉस्ट तो सीआर की है, ये तो डिसएडवांटेज दे दिया, ठीक है। एडवांटेज पूछा है, वाइडर लैटिट्यूड दोनों में है, हायर रेजोल्यूशन सीआर का होता है, तो फास्टर इमेजिंग वर्क फ्लो के बेस पे पूछा है, तो वर्क फ्लो में क्या हो जाएगा फास्टर इमेज अवेलेबिलिटी, और हायर रेजोल्यूशन इसी का होता है, ठीक है। सीआर के कंपैरिजन में डीआर का ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। बट वर्क फ्लो के बेसिस में पूछा था एडवांटेज, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा फास्टर इमेज अवेलेबिलिटी जो होगी वो डीआर की ज़्यादा होगी, तो इसलिए क्या है एडवांटेज है किस पे सीआर पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फास्टर इमेज अवेलेबिलिटी जो होगी वो सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डीआर डिस्प्ले इमेज इंस्टेंटली बूट्स वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो को क्या कर देता है बूस्ट करता है, ठीक है। जैसे हम अपने फ़ोन को क्या करते हैं बूस्ट करते हैं ना, तो वो क्या करता है वो भी स्पीड को बढ़ा देता है। रेजोल्यूशन क्या है फिल्म इज बेस्ट सीआर कंपेरेबल, तो फिल्म किस होती है सबसे बेस्ट होती है कब सीआर के कंपेरेबल में, रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन के बेसिस पे। लैटिट्यूड का क्या होता है दोनों का वाइड होता है, सीआर का भी डीआर का भी, और कॉस्ट जो होती है डीआर की एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं हमारे वहाँ पे गलत होता जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछ रहा है, विच डीआर पैनल टाइप इज मोर डोज एफिशिएंट फॉर पेडियाट्रिक्स। तो पेडियाट्रिक्स जो होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उसमें अगर हम एक्सरे कर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें चाहिए मोर डोज एफिशिएंट, ठीक है, यानी डोज क्या हो कम से कम लगे और हमें इमेज अच्छी से अच्छी मिले। तो कौन सा सिस्टम ऐसा यूज करेंगे, क्या अमॉर्फस सिलेनियम यूज करेंगे हम, या क्या करेंगे सीजीएम आयोडाइड स्ट्रक्चर सेंटिलेटर यूज करेंगे, या गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड यूज करेंगे, या फिल्म स्क्रीन करेंगे। तो कौन सा करेंगे बी करेंगे, ऑप्शन बी सीजीएम आयोडाइड स्ट्रक्चर सेंटिलेटर, ठीक है। सॉरी आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाएगा सीजीएम आयोडाइड स्ट्रक्चर सेंटिलेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, सीजीएम आयोडाइड स्ट्रक्चर चैनल्स लाइट इंक्रीजेज डोज एफिशिएंसी। तो जो ये करता है चैनलाइज कर देता है लाइट को, जिससे क्या हो जाता है डोज एफिशिएंसी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, सुटेबल फॉर लो डोज एग्जाम्स। इसका मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज डोज एफिशिएंसी हो रही है तो डोज बढ़ेगा, नहीं जी, डोज क्या होगा हमारा कम होगा, डोज की एफिशिएंसी जो हो रही है एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है, बट डोज हमारा क्या होगा रेडिएशन डोज कम लगेगा। तो ये कहाँ कौन से एग्जाम में परफॉर्म की जाती है लो डोज एग्जाम्स में, जैसे कि पेडियाट्रिक्स में बच्चों में।
एमॉर्फस सेलेनियम जो होता है फ्रेजाइल होता है, नॉट वाइडली यूज्ड इन पेडियाट्रिक्स। तो ये फ्रेजाइल होने की वजह से क्या होता है, नॉट वाइडली यूज होता है पेडियाट्रिक्स में। गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड जो होता है मोर स्कैटर होती है, लेस एफिशिएंट होता है। फिल्म जो होती है वो लो डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी होती है, इसलिए क्या नहीं होती है, यूज होती है यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, विच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कन्वर्ट्स एनालॉग डीआर सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। तो ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो किसको करता है, एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग डीआर सिग्नल को डिजिटल डीआर सिग्नल में चेंज करता है। क्या वो टीएफटी करता है, क्या वो एडीसी करता है, क्या वो सीसीडी करता है, क्या वो पीएमटी करता है। तो वो क्या करता है, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि टी होगा, आप आंसर करिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसका नाम ही है। ए फॉर एनालॉग, डी फॉर डिजिटल। यहाँ पे क्या पूछा है, ए फॉर एनालॉग, डी फॉर डिजिटल, तो दोनों से क्या हो गया, मैच कर लिया, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एडीसी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है वो डिजिटाइज करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को, ठीक है, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर इमेज डिस्प्ले। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज करता है इमेज डिस्प्ले पे, ठीक है। अब टीएफटी क्या है, कलेक्ट करती है चार्जेस को, ठीक है। तो यहाँ पे टीएफटी नहीं होगा, चार्ज कलेक्शन की बात नहीं पूछी गई थी, वहाँ पे पूछा गया था कि एनालॉग सिग्नल को कौन डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। लाइट डिटेक्टर है, नॉट डिजिटाइजर है। पीएमटी है यूज्ड इन सीआर, तो पीएमटी कहाँ यूज होती है, सीआर में यूज किया होती है, और यहाँ बात हो रही थी डीआर की, ठीक है। अब का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डीआर कंपेयर टू सीआर। तो क्या मेन एडवांटेज है डीआर का, कहाँ पे, सीआर में। स्लोअर वर्क फ्लो है, हाई कॉस्ट एंड फ्रेजिलिटी है, डिसएडवांटेज की बात हो रही है, याद रख के सोच के ये फिर क्या करना है, हमें ऑप्शन पढ़ने हैं। लोअर लैटिट्यूड, क्या लैटिट्यूड लोअर होता है। नॉन डिजिटल स्टोरेज इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब नॉन डिजिटल स्टोरेज होता है, ठीक है, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो ऐसा कुछ है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, हायर कॉस्ट एंड फ्रेजिलिटी, ये क्या है इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। स्लोअर वर्क फ्लो तो होता ही नहीं है डीआर में, डीआर में क्या होता है, हायर वर्क फ्लो होता है, यानी जल्दी जल्दी काम होते हैं हमारे। लोअर लैटिट्यूड तो होता ही नहीं है, ठीक है, वो हाई होता है। नॉन डिजिटल स्टोरेज होता है जी, डिजिटल स्टोरेज होता है, पैक से तभी तो लिंक होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हायर कॉस्ट एंड फ्रेजिलिटी, एक्सप्लेनेशन क्या, डीआर पैनल एक्सपेंसिव है, नीड केयरफुल हेल्डिंग होती है, इसलिए क्या होता है कि एक्सपेंसिव के साथ साथ अगर ख़राब जल्दी हो जाएगा तो फिर हमको क्या पड़ती है, डांट पड़ती है, ठीक है। क्योंकि क्या है, महंगे के साथ साथ क्या है, काम तेज़ी से करता है, बट क्या होता है, ख़राब भी जल्दी होता है। स्लोअर वर्क फ्लो, सीआर स्लोअर होता है, डीआर फास्टर होता है। लैटिट्यूड क्या होता है, वाइड होता है। नॉन डिजिटल, डीआर इज डिजिटल, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों क्या है, हमारे रॉन्ग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट इज बेटर पेशेंट थ्रूपुट इन डीआर। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, पेशेंट थ्रूपुट को क्या करता है, डीआर में बढ़ाता है, ठीक है, बेटर करता है, बेटर थ्रूपुट देता है, कि मतलब पेशेंट आया पेशेंट गया, जल्दी आया जल्दी गया, ठीक है, इस तरीके का। तो नो कैसेट हैंडलिंग जो होती है वो करती है, स्मॉलर फिल्म साइज करती है, मल्टीपल प्लेट्स रीडर करते हैं, या हाई ट्यूब हीट कैपेसिटी करती है। तो कौन सा करता है, इसमें तो आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वो, नो कैसेट हैंडलिंग। यहाँ पे कैसेट हैंडलिंग नहीं हो रही थी, जिससे क्या हो रहा है, सीधे एक्सपोज कर रहे हैं, हमारे सिस्टम पे इमेज आ रही है, हमने इमेज को प्रिंट किया, दे दिया, पेशेंट चला गया, ठीक है। ये होता है फास्ट वर्क फ्लो जो कि डीआर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है, नो कैसेट हैंडलिंग। एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसेट लेट डीआर है, रिड्यूस करता है मैनुअल स्टेप को, फास्टर एग्जाम को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फिल्म साइज इररिलेवेंट है। प्लेट रीडर सीआर में होता है, डीआर में नहीं होता है। ट्यूब कैपेसिटी जो होती है इक्विपमेंट है, नॉट की डिटेक्टर। तो ट्यूब कैपेसिटी जो होगी वो इक्विपमेंट की है, डिटेक्टर के बेसिस पे बात नहीं हो रही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है, बॉक्सेस छूट गए हमारे, ठीक है। विच आर्टिफैक्ट इज मोर कॉमन इन इनडायरेक्ट डीआर ड्यू टू सेंटिलेटर स्प्रेड। तो कौन सा आर्टिफैक्ट मोर कॉमन है, मतलब बिल्कुल कॉमनली हो जाता है इनडायरेक्ट डीआर में, किसकी वजह से, सेंटिलेटर स्प्रेड की वजह से। लाइट स्कैटर ब्लर होगा, घोस्ट इमेज होगी, रिंग आर्टिफैक्ट होगा, या बीम हार्डनिंग होगी। ये दोनों क्या है, स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट है सिटी के, ठीक है,
सिटी मॉडलिटी के स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो आप बताइए ऑप्शन ए और बी में से कौन सा ऑप्शन होगा। घोष तो होता है हमारा CR में, ठीक है, जिसमें रेजिडुअल क्या हो जाती है, सिग्नल बच जाते हैं प्रीवियस एग्जाम के, जिसकी वजह से क्या होता है हमें घोस्ट इमेज फॉर्म होती है। तो ये भी तो कट हो गया हमारा, बचा ए ऑप्शन। ऑप्शन ए ही सही है हमारा, क्या लाइट स्कैटर ब्लर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उसमें 2 से 3 अगर ऑप्शन हमें आ रहे हैं, 2 भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, लाइट स्कैटर ब्लर। अब लाइट स्कैटर ब्लर होता क्या है, इनडायरेक्ट डीआर सफर्स ब्लर ड्यू टू लैटरल स्प्रेड ऑफ लाइट इन सिंडिलेटर। ठीक है, तो लाइट को जाना था इस डायरेक्शन में, लाइट चली गई इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, सिग्नल की इंटेंसिटी कम होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, उस रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होगी, जिससे क्या होगा, सिग्नल हमारा डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, घोस्ट इमेज CR से रिलेटेड है, रिंग आर्टिफैक्ट CR से सिटी से रिलेटेड है, बीम हार्डनिंग भी क्या है, सिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस वजह से क्या नहीं है, ये तीनों नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछ रहा है, विच पैरामीटर मेजर्स द एबिलिटी ऑफ डिटेक्टर टू प्रोड्यूस ए हाई SNR एट लो डोज। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो मेजर करता है क्या, एबिलिटी ऑफ डिटेक्टर टू प्रोड्यूस ए हाई SNR एट लो डोज। तो कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो मेजर करेगा कि डिटेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है हाई SNR लो डोज पे। स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी होती है, कंट्रास्ट रिजोल्यूशन होता है, लैटिट्यूड होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस क्या है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है। तो आपको बड़े क्या करना है, बड़े समझदारी से आंसर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा कि बी होगा या सी होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। एक्सप्लेनेशन क्या है, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी डिफाइंस डोज एफिशिएंसी, हायर DQE डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो बेटर इमेज मिलेगी, कहाँ पे, हमें लो डोज पे। जैसे कि अब DQE का मतलब क्या था कि जहाँ पे 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं 90 और सिग्नल में चेंज हो रहे हैं हमारे, मान के चलिए 90। ठीक है, तो ये हो गया। अगर यही डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे हमने 100 भेजे फोटॉन्स, वहाँ पे 50 ही डिटेक्ट हो रहे हैं, तो ये 50 ही तो सिग्नल फॉर्म करेंगे। अगर हमें सिग्नल अच्छा चाहिए, इमेज अच्छी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा 200 करेंगे, तब अराउंड जाके हमें 100 फोटॉन्स प्रोवाइड होंगे, जो कि क्या है, इसके लगभग में है। ठीक है, तो हमारा डोज तो क्या हो गया, यहाँ हमने 100 दिया, यहाँ पे 200 दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 200 दिया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, डोज बढ़ेगा ना, ये पेशेंट को तो ही लगेगा, तो फैक्टर बढ़ गया, जिसकी वजह से डोज भी बढ़ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है स्मॉलेस्ट डिटेल को दिखाता है, कंट्रास्ट रिजोल्यूशन होता है जो डिफरेंशिएट करता है सेटिस को। ठीक है, लैटिट्यूड क्या गया, एक्सपोजर टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, विच सिस्टम हैज हाईएस्ट DQE। तो कौन सा सिस्टम है जिसकी DQE ज़्यादा होगी, क्या वो फिल्म स्क्रीन की होगी, क्या वो CR की होगी, क्या इनडायरेक्ट DR की होगी या डायरेक्ट DR की होगी। तो अभी ये क्वेश्चन तो कई बार हो गया, कई फॉर्मेट में हो गया है, तो अब तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट DR, अमॉर्फस सेलेनियम का DQE क्या होता है, ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं, आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डायरेक्ट DR अमॉर्फस सेलेनियम। एक्सप्लेनेशन क्या है कि डायरेक्ट अमॉर्फस सेलेनियम जो होता है एलिमिनेट करता है लाइट स्कैटर को, लाइट स्कैटर कम होगी या ना होगी तो क्या हो जाएगा, उससे डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे कि 4 लोग चले थे काम करने, ठीक है, अब एक क्या हो गया, एक गायब हो गया अपने किसी और काम से, दूसरा गायब हो गया किसी और काम से, तो 2 ही लोग काम को परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। अब यहीं पे अगर क्या करते हैं कि हमने बॉडीगार्ड रख दिया, ठीक है, एक बॉडीगार्ड यहाँ, एक बॉडीगार्ड यहाँ, कि मतलब इनको इधर उधर नहीं जाने देना है। ठीक है, तो ये अगर इधर उधर नहीं जाएंगे तो 4 लोग काम को करेंगे मिलके, तो क्या करेंगे, हाईली एफिशिएंट और कम समय में कर देंगे काम को। ठीक है, ये होता है हमारा कि लाइट स्कैटर इधर उधर डायरेक्शन में नहीं हो रही है। ठीक है, फिल्म स्क्रीन क्या है, इसकी लोवेस्ट होती है सबसे। CR क्या है, लोअर ड्यू टू स्कैनिंग एफिशिएंसी। स्कैनिंग एफिशिएंसी इसमें स्कैन हो रहा है तो इसकी वजह से ऑप्शन ए, पिक्सल साइज ऑफ डिटेक्टर। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, पिक्सल साइज ऑफ डिटेक्टर इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है, स्मॉलर पिक्सल साइज हायर रेजोल्यूशन। जितना स्मॉल होगा पिक्सल का साइज या मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा, हायर रेजोल्यूशन मिलेगा। लेजर स्पॉट होगा वो CR में देखने को मिलेगा सिर्फ। सेंटिलेटर थिकनेस जो कि अफेक्ट करेगी स्कैटर को, नॉट की
नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट, ठीक है। इरेजर प्रोसेस क्या है, CR में है, जो कि कैसेट को क्या कर रही है, प्लेट को क्या कर रही है, इरेज कर रही है। अब चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। 59 में क्या कह रहा है, विच सिस्टम प्रोवाइड्स द बेस्ट स्पेशियल रेजोल्यूशन, कौन सा सिस्टम ऐसा है जो प्रोवाइड करता है बेस्ट स्पेशियल रेजोल्यूशन। क्या वो फिल्म स्क्रीन करती है, क्या वो CR करती है, कि इनडायरेक्ट DR, डायरेक्ट DR। तो स्पेशियल रेजोल्यूशन की बात हो रही है, वो भी बेस्ट की, तो हमें क्या करेगी, फिल्म स्क्रीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ गए क्वेश्चन नंबर 459 के आंसर पे। फिल्म स्क्रीन करेगी, एक्सप्लेनेशन क्या है, फिल्म हैज द शार्पेस्ट डिटेल हाई लाइन पेयर पर mm दाउ लो डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी। अगर जिसका हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन होगा उसका डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब CR क्या है, लिमिटेड बाय लेजर है, लेजर के द्वारा लिमिट होता है स्पेशल रेजोल्यूशन इसका। इनडायरेक्ट DR में ब्लड हो जाता है क्योंकि लाइट स्प्रेड हो रही है, वही बॉडीगार्ड उसने खड़ा नहीं किया है, ठीक है, तो वो इधर उधर क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। डायरेक्ट DR में क्या गुड है, बट किससे नहीं गुड है, फिल्म से। जैसे क्या सीजियम आयोडाइड था बेहतर डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी, बट अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्ट DR से कम थी। वैसे ही क्या है, डायरेक्ट DR का स्पेशल रेजोल्यूशन तो बढ़िया है, बट लेकिन फिल्म से नहीं। आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या पूछ रहा है इसमें, विच फैक्टर इंप्रूव्स कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इन डिजिटल सिस्टम। तो कौन सा फैक्टर इंप्रूव करता है कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को, कहाँ पे, डिजिटल सिस्टम में। क्या हायर बाइट डेप्थ करता है, डायनेमिक रेंज करती है, स्मॉल फोकल स्पॉट करता है, हाई MA करता है, एंटी स्कैटर ग्रिड करती है। तो कौन सा फैक्टर करेगा कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को। यहाँ अब तक स्पेशियल रेजोल्यूशन की बात हो रही थी, बट अब क्या बात हो रही है, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर इंप्रूव करेगा, क्या वो हायर बिट डेप्थ करेगा, स्मॉल फोकल स्पॉट करेगा, या हाई MA करेगा, एंटी स्कैटर ग्रिड करेगा। तो ऑप्शन ए या बी या सी या डी क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, ठीक है। देखते हैं किसका सही होता है, क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हायर बिट डेप्थ डायनामिक रेंज, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखने के बाद ये क्वेश्चन आज का लास्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हायर बिट डेप्थ डायनामिक रेंज जो होता है वो क्या होता है, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को क्या करता है, डिनोट करता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, मोर बिट, जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उतना ज़्यादा ग्रे सेट्स बनेंगी और उतना ही अच्छा क्या होगा, कंट्रास्ट डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। स्मॉल फोकल स्पॉट क्या करेगा, इंप्रूव करेगा शार्पनेस को, रेजोल्यूशन को बढ़ाएगा, ना कि कंट्रास्ट को, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि मैंने इसको क्यों बोला था। तो ये कन्फ्यूजन आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए मैंने अपने आप को कन्फ्यूज करके आपको ये दिखाया कि यहाँ पे ये क्या, हम ऑप्शन बी पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को अपने इत्मीनान से पढ़ना है, चीज़ें अच्छे से करनी है, गलत नहीं। गलतियाँ हो अभी के लिए सही है, बट आगे एग्जाम में ना हो, तो उसके लिए क्या करना है कि अभी ही गलती कर लेनी है, बट एग्जाम में नहीं करनी है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, हाई MA इंक्रीजेस फोटॉन्स नॉट कंट्रास्ट रेंज, ठीक है। तो हाई MA जो करता है वो करता है किसको, फोटॉन्स को। फोटॉन्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, बट किसको नहीं करेगा, कंट्रास्ट रेंज को नहीं करेगा। ग्रिड क्या करती है, रिड्यूस करती है स्कैटर को, बट डज नॉट डिफाइन रेजोल्यूशन। तो ग्रिड करेगी, रिड्यूस करेगी स्कैटर को, नहीं करेगी डिफाइन रेजोल्यूशन को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इन्फो रेडियोटेक फॉर मतलब ऐसे ही पढ़ने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपको क्या करना है, फॉलो एंड ज्वाइन करना है किसको, व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, किसके लिए, पीडीएफ को पाने के लिए और डिफरेंट तरीके की अपडेट्स को पाने के लिए। तो ज्वाइन करके रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, ठीक है, सपोर्ट दिखाना है अपना। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी अपनी करनी चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, साथ में क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, जो भी इच्छुक हैं वो कहाँ जा सकते हैं, एस्पायरेंट ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। इन्फो रेडियोटेक का क्या करेंगे, कूपन कोड यूज करेंगे और आपको क्या मिलेगा, 50 कह रहा हूँ, 50 ज़्यादा हो जाएगा, 5% का क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो आप जाके यूज करके परचेज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।